नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल चाल प्यारे सभी बच्चों का। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि नवंबर 23 के बच्चों को किस तरीके से टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट का पेपर एक ऐसा पेपर है जो जनरली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ क्रिएट करता है और उनको बड़ी जद्दोजहद जो है इस पेपर के अंदर होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग टेक्स्ट के पेपर के साथ, ठीक है ना। देखो, टेक्स्ट के अंदर ना सबसे पहले इस समय जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, क्योंकि जिसने कुछ पढ़ाई कर लिया वो ऑटोमेटिकली इसमें मर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको सब कुछ बिगनिंग से बता रहा हूँ। जो आपने कर लिया उसको आप इग्नोर कर देना, बाकी कर लेना, और जिसने कुछ नहीं किया वो सब कुछ कर लेना। देखो, जो इस समय पॉइंट है ना, सबसे पहले आपको शुरू करना चाहिए GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ना आप क्या करो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आप 3 कैटेगरी के अंदर बांट दो। सबसे पहले आपके लास्ट के 4 चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें वो आपका रजिस्ट्रेशन, टैक्स, ये सब आ जाता है, लास्ट के 4 चैप्टर्स। फिर बीच में आपके आ जाते हैं कौन से, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला और टाइम ऑफ सप्लाई वाला, ये वाले। और उसके बाद जो है 4 और 3 7 फर्स्ट 3 चैप्टर्स यहाँ पर। गॉट इट। आप ये 3 चीज़ें समझो कि आपकी GST के अंदर है। और लगभग मैं बात करूं तो ठीक ठाक वेटेज होती है। अगर मैं बात करूं लास्ट के 4 चैप्टर्स की, तो ये आपकी एग्जाम के अंदर आज के टाइम 12 से 15 नंबर की वेटेज रखते हैं, ठीक है ना। इनपुट एक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करूं तो ये भी जो है आपकी 12 से 15 नंबर की वेटेज रख लेते हैं। और इसकी भी फर्स्ट 3 चैप्टर्स की भी मोटी मोटी इतनी ही एवरेज रहती है, तो मिला के कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। और जो है आप लोगों का 40 नंबर का GST का पेपर पूरा का पूरा बनता है। आपको ना यही रखना चाहिए कायदे से, कि कायदे से सबसे पहले देखो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना आपको GST समझ में नहीं आएगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है जो आपको करनी चाहिए, ठीक है ना, कि भैया फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम जो है बहुत अच्छे से कर लें, कि इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और कैसे, देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो बच्चे अपने लिए गलती करते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते हाथ से, वो कोशिश करते हैं कि PDF से पढ़ने को मिल जाए। देखो, एक चीज़ बता दूँ, वो चीज़ ना आपको समझ में आ सकती है, आपको सुनने में बड़ा आनंद आ सकता है, आपको लगता है आपका टाइम जो है बच गया, लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठते हैं ना, आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। आप कभी भी नोट करिएगा, अगर टीचर ने अपने नोट से पढ़ाया है और आपने अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, तो जनरली जो आपकी कंप्लेन होती है ना कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपने खुद नोट्स नहीं बनाए। इसमें टीचर का फॉल्ट नहीं है, इसमें आप ही का फॉल्ट है। तो इवन टीचर ने अगर PDF दी भी है तो कोशिश करिए आप नोट्स खुद के बनाएं। और जो टीचर लिखवा रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया टीचर है आपके लिए, उसको आप दुआएं जरूर देते हैं कि भाई इतना लिखवाता है, लेकिन याद रखिए वो टीचर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अपना लिखा ज़िंदगी भर याद रहता है। ये जो है हमारे पूर्वजों ने इसको फॉलो किया था और आज तक है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप जो है बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि नोट्स जो हैं आप ना बनाएं। प्लीज़ नोट्स अपने हाथ से जो है ज़रूर बनाइए। चलिए, तो सबसे पहले नोट्स हमें खुद बनाने हैं। दूसरी चीज़, देखो, आपने अगर मेरे से कोर्स लिया है तो बहुत ही बढ़िया है, आपका बहुत ही स्वागत। लेकिन अगर नहीं भी लिया है तो भैया हमारी जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है ना, ये जरूर ले लो टेक्स्ट की। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, पास्ट एग्जाम, RTP और आपका ICI मॉक टेस्ट, ये ना बड़ा सिस्टमैटिक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर जो है कवर अप है। इसके क्वेश्चंस आप अपने हाथ से करने हैं, अपने हाथ से करने हैं, ये बात ध्यान रखना। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम सबसे पहले करें। कितना टाइम लगेगा इसके अंदर साहब इसके अंदर आपको जो है ना, हार्डली मैं बता रहा हूँ, अगर आप तमीज़ से परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के साथ करते हैं 3 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर आप फुल डे बैठ के पढ़ रहे हैं, 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो फिर आप 6 दिन का टाइम ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या करें साहब, नेक्स्ट जो है आपके हल्के चैप्टर्स हैं, इनपुट, वैल्यू और टाइम। पहले इनमें बहुत ज़्यादा बवाल हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है बहुत सिंपल हो गया। अगेन 3 दिन का टारगेट रखिए। 3 दिन के आप इसे 2 दिन में भी कर सकते हैं, बट ठीक है, आप 3 डेज में करना चाहते हैं। और सेम नोट्स अपने हाथ से बनाए, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं 4 चैप्टर्स, इसके लिए आप चाहे ना, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे सकता हूँ कि आप इसके लिए चाहें तो PDF रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट नोट्स ही बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर PDF इसकी रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। इनके तो एटलीस्ट आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसमें फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये आपकी ना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप आर्टिकलशिप वगैरह के लिए जाते हैं तो यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमको जो है ना सबसे पहले ऐसी कमांड लानी है कि हमारे GST में ना 40 में से 35 से ऊपर नंबर आने चाहिए। जिस बच्चे ने ये चीज़ मान ली ना, वो 101% टैक्स के अंदर पास है। क्योंकि भैया अब इनकम टैक्स करना है ना, आप इस चीज़ को समझो। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। जो मैंने आपको बताया क्या करना है, GST 3 पार्ट्स में बांट लिया। फर्स्ट 3 चैप्टर्स, इनपुट, वैल्यू और टाइम ऑफ सप्लाई, और लास्ट 4 चैप्टर सबसे इस सीक्वेंस में आप करिए।
फर्स्ट 3 चैप्टर्स का लास्ट वाला करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। नोट्स बनाएं। क्या सर इसके अंदर अपने को आईसीआई मॉड्यूल रेफर करना है? तो मैं आपको कहूँगा यस, एक बार जो है ना आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे से ही पढ़ रहे हैं, ग्रूमिंग से पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल को ना एक बार आंखों के आगे से ज़रूर निकालिए, पेजेस ही पलटिए, चाहे कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैंने आईसीआई मॉड्यूल से 100% कवरेज करी है। हो सकता है टीचर से कोई टॉपिक छूट गया तो आप टीचर को भी बता सकते हैं मेरा ये टॉपिक छूट गया है, या तो वो बहुत एकदम ही इररेलीवेंट है, सिलेबस से कट गया, और रेलिवेंट है तो टीचर सुधार लेगा। बट मैं आपको ये सजेशन जरूर दूंगा कि एक बार आपका कोई चैप्टर हो जाता है ना, तो उसे आईसीआई मॉड्यूल के पेजेस को जरूर पलटिए कि क्या मेरा आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से सब कुछ कवर अप हो गया है। टॉपिक्स जो है एटलीस्ट हमारा कोई भी ना छूटा हो, हमें ये मेक श्योर करना है। तो साहब अगर आज से भी आप जीएसटी को शपथ बांध लेना कि अपने को पूरा जीएसटी करना है, टैक्स में पास होना है, मैक्सिमम 10 दिन, सुबह से लेकर शाम तक लिखिए, 10 दिन के अंदर आप जीएसटी जो है 100% कर लेंगे। जिसके अंदर आपने क्या किया, आपने सारा का सारा कंटेंट कर लिया, और साथ में क्या किया आपने, हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। आप कुछ भी समझ सकते हो कि सर आप अपनी बुक बेच रहे हो, मैं तो कोर्स भी बेच दूंगा, लेकिन पॉइंट क्या है ना, ये चीज़ तो आपको लेनी चाहिए, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। ये मैं कहूँगा कोई भी बच्चा मिस ना करे, ये ज़रूर ले प्लीज़, ठीक है। अगर आप सही में कुछ टैक्स के लिए चाहते हो, और ये सिर्फ जीएसटी की नहीं आती, पूरे टैक्स की आती है, इसमें इनकम टैक्स भी आपको मिलेगा। इसके बाद क्या करें साहब, इसके बाद ना एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने जहाँ से भी कोर्स ले रखा है वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो जीएसटी के 3 मॉक टेस्ट दें। बट अगर आपने जहाँ से कोचिंग ले रखी है वहाँ मॉक टेस्ट नहीं होते हैं, टेस्ट नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पिछले पेपर्स आए हैं, जैसे मई 23 का पेपर आया है, दिसंबर 22 का पेपर आया है, ये जो है, या उससे पहले जो मई 22 का पेपर है, वो अपने हाथ से जो है आप सॉल्व करें, अपने हाथ से खुद सॉल्व करें, और कोशिश करें टीचर को दे दे कि भैया कम से कम चेक करके तो दे दे, ठीक है ना। कि भाई पेपर नहीं बना सकते तो कम से कम ये हमने खुद किया उसे चेक कर दो, और वो चेक भी नहीं करते तो फिर खुद चेक कर लेना। बट कोशिश हो कि टीचर चेक करे ना तो अच्छा रहता है, आपको ना गलतियां बता देता है कि बारीकियां जो अदरवाइज आप नहीं पकड़ पाते वो जो है आपको पता लग जाती हैं, ठीक है। अगर हमारा कोर्स ले रखा है तो उसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं विद चेकिंग फैसिलिटी, चेकिंग भी हमारी टीम करके देती है। तो आप जो है उसमें से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर करें, तो ये अपना जो है जीएसटी पूरा 100% यहाँ पर रेडी हो जाता है, फिर अपने को तकलीफ नहीं है। अब आते हैं साहब इनकम टैक्स को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। देखिए इनकम टैक्स पढ़ने के लिए ना सबसे पहली चीज़, कुछ चैप्टर्स तो आपको जरूर करने हैं, जैसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल नहीं छोड़ना, 101% आपके एग्जाम में आएगा, कम से कम 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, और किस्मत अच्छी रही तो 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना, ठीक है ना। इसके बाद साहब कौन सा करें, एक हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है, ये बिल्कुल मत छोड़ो, यहाँ से जो है आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टकरा ही जाता है, और 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपको टकरा जाता है। छोटे छोटे चैप्टर्स को जो है आप सबसे पहले उठाएं। इसके बाद जो है आप क्या उठा सकते हैं साहब, इसके बाद आप उठाइए अदर सोर्सेज, यहाँ से जो है आपको पेपर देखने को मिल जाता है, 5 से 10 नंबर का देखने को मिल जाता है। इसके बाद साहब क्या उठाएं, टीडीएस टीसीएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार एग्जाम में 8 नंबर तक का ये चैप्टर अपने को देखने को मिल रहा है। इसके बाद कौन सा उठाएं साहब, इसके बाद उठाइए डिडक्शंस। जनरली आप इस चैप्टर को छोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आजकल ये 8 से 10 नंबर का आ रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, आप समझिए। पीजीबीपी सीजी की अब वो वेटेज नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी, छोटे छोटे चैप्टर्स जो है ज़्यादा रेलिवेंसी रख रहे हैं, तो हमको ये चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से करने हैं। इवन अगर हम बात करें तो ये डिडक्शन चैप्टर जो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। आप विश्वास मानेंगे, वैसे बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ डिडक्शन स्टूडियो रिकॉर्डिंग है इसकी। इस चैप्टर को रिकॉर्ड करवाने की ग्रूमिंग एजुकेशन की अकेडमी की कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कॉस्ट 70,000 रुपीज़ कॉस्ट आई, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है यूट्यूब पे हमने दे दिया। लेकिन आप एक चीज़ को समझिए, सिर्फ आप लोगों के लिए दिया है, तो आप जो है ये छोटे छोटे चैप्टर्स मेक श्योर करें कि इसमें से कोई भी चैप्टर अपना ना छूट जाए। इसके अलावा सर, इसके अलावा जो छोटे चैप्टर्स की अगर कैटेगरी में बात करूँ तो सेट ऑफ का चैप्टर जो है, ठीक है ना, क्लबिंग का चैप्टर जो है, ये छोटे चैप्टर्स जब करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा आनंदित सिचुएशन रहेगी, आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे जो है अपनी चीज़ें कवर अप हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद यहीं पर टीडीएस टीसीएस के साथ आपका एडवांस टैक्स का चैप्टर आ जाता है। छोटे चैप्टर्स को इग्नोर मत करो। इनकम टैक्स के अंदर आज के टाइम पर अगर मैं सैलरी, पीजीबीपी
और सीजी को मिला दूं, जो कि 3 बड़े चैप्टर्स हैं, इसकी वेटेज मिला करके जो है ना सिर्फ 15 नंबर के आसपास रह गई है। बाकी इन छोटे चैप्टर्स की जो वेटेज है 40 से 50 नंबर की वेटेज हो चुकी। तो आप सोचो क्यों सैलरी पीजीपी सीजी पे इतना टाइम लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ इसको लास्ट में कर लेंगे, एंड में कर लेंगे, क्योंकि ये सब चैप्टर जितना टाइम लेंगे आपसे, जितनी एनर्जी ये लेंगे ना, उतनी एनर्जी इकलौते 3 चैप्टर आपकी ले लेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि ये छोटे चैप्टर्स जो हैं बहुत अच्छे से तमीज से करने। और एक चीज़ ध्यान रखिए, सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि देखो, इनकम टैक्स के पेपर के अंदर अगर आप पास होना चाहते हो तो टैक्स के पेपर के अंदर एक चीज़ एकदम ध्यान रखो कि डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब कैसे? देखो, आपको ना रिवीजन करने का तरीका पता होना चाहिए, इस चीज़ को समझो। सबसे पहले आज आपने जितना भी स्टडी किया, आज आपने जितना भी पढ़ा, जितना भी आज पूरे दिन के अंदर आपने पढ़ा, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग आपको जो क्या करना है कि वो सारा का सारा एक बार रिवाइज करना ही करना है। चाहे उसमें 40 मिनट के आसपास लगें या 45 मिनट लगें या 60 मिनट लगें, लेकिन आज आपने जितना पढ़ा है पूरे दिन के अंदर इनकम टैक्स, सोने से पहले एक बार सारा का सारा लगा करके जो है उसको रिवाइज करिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है इनकम टैक्स में अगर अपने आप को लेवल मेंटेन रखना है। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको करनी है एक रैपिड रिवीजन क्या करनी है कि आपको जो है 15 मिनट लगा करके सबसे पहले पिछले दिन का जो आपने पढ़ा है टैक्स के अंदर, वो आपको सारा रिवाइज करना है। तो आप देखिए, एक ही बार में आप 3 बार पढ़ाई करें। एक तो आज आपने पढ़ा, फिर सोने से पहले जो पूरे दिन में पढ़ा आधी घंटे 45 मिनट लगा के उसे रिवाइज किया, और अगले दिन क्या किया, उठते ही पढ़ाई शुरू करने से पहले 15 से 20 मिनट में फटाफट आपने उसे रिवाइज कर लिया। वो हो भी जाएगा 15 से 20 मिनट में, क्योंकि ताज़ा आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तब जा करके जो है ना टैक्स का पेपर आपके कमांड के अंदर आएगा। चाहे आप जीएसटी की पढ़ाई कर रहे हैं या इनकम टैक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके इसमें टच बना रहेगा। आप अदरवाइज देखो, होता क्या है, बच्चे क्या कंप्लेन करते हैं टैक्स के पेपर में कि साहब अपने को जो है ना प्रोविजंस याद नहीं रहते, क्वेश्चंस नहीं हो पाते। क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाते भाई? प्रोविजन याद आएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोविजन याद नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा ना। अब प्रोविजन साहब कैसे याद आएंगे? प्रोविजन तो साहब अपने को तब याद आएंगे ना जब हम उसको रेगुलरली रिवाइज करेंगे। तो टैक्स के पेपर के अंदर वही बच्चा 70+ 80+ ला सकता है जो टैक्स के पेपर के साथ रेगुलर टच में रहेगा। ऐसा नहीं है टैक्स का सिलेबस हो गया तो उसको साइड रख दिया। उसमें भी आपको फिर ये ध्यान रखना है कि रोज कम से कम 20 से 25 मिनट आधी घंटे आपको टैक्स पढ़ना है। जब मैं अपने टाइम पे था, मुझे अच्छे से याद है, मैं टैक्स को रोज पढ़ता था। रोज आप टैक्स को पढ़ते रहोगे, पढ़ना क्या, सिर्फ आंखों के आगे से निकालना है। आप आंखों के आगे से फटाफट उसे निकालते रहोगे तो आप उसके टच में रहोगे। जहां आपने उसे 4 दिन का गैप दे दिया तो आपको ये लगेगा कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो ये चीज़ें अगर आप प्लीज़ ज़रूर रेफर करिए। तो मैं एक समरी तैयार कर दूं। समरी क्या है अपनी साहब? समरी इतनी सी है, ध्यान से सुनिए। समरी इतनी है, सबसे पहले अपन लोग जीएसटी करने वाले हैं। जीएसटी में सबसे पहले फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर करेंगे। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर अपने इनपुट वाले, इनपुट, टैक्स, टाइम, वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट के 4 चैप्टर्स, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है क्या, कि सोने से पहले रोज रात को जो है 45 से 60 मिनट, 45 से 60 मिनट जो है डेली सोने से पहले क्या करना है, रिवाइज करना है। और नेक्स्ट डे की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको जो है 15 मिनट एक रैपिड रिवीजन जो है ज़रूर करनी है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद अपने को नेक्स्ट क्या करना है साहब? नेक्स्ट अपने को करना है इनकम टैक्स करना है। इनकम टैक्स के अंदर अपने को साहब सबसे पहले छोटे चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हो गया हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद जो है अपना हो गया अदर सोर्सेस, उसके बाद अपने पास हो गया सेट ऑफ हो गया, क्लबिंग हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास हो गया जैसे टीडीएस टीसीएस हो गया, ठीक है। इसके बाद अपने पास डिडक्शन वाला चैप्टर हो गया। मतलब सैलरी पीजीबीपी और सीजी, इसको सबसे लास्ट में आपको प्रेफरेंस देनी है। और इसमें भी प्रेफरेंस देनी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी ऑर्डर में देनी है, ठीक है ना। सबसे पहले छोटे चैप्टर्स करने हैं और इसमें भी यही कि रोज 45 से 60 मिनट जितना कंटेंट होता जा रहा है इनमें रिवाइज करें और नेक्स्ट डे 15 मिनट रैपिड रिवीजन। वंस आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डेली कम से कम जो है 30 मिनट आपको टेक्स्ट के कंटेंट को रिवाइज करते रहना है अपने एग्जाम तक,
अगर ये नहीं किया तो आपको लगेगा आप भूल गए हैं सारी चीज़ें। जीएसटी जैसे ही पूरा हो जाता है इसके अपन क्या करने वाले हैं, 3 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद जैसे इनकम टैक्स हो जाए उसके 3 मॉक टेस्ट करिए, और जब दोनों चीज़ें आपकी हो जाए तो डेली आप 30 मिनट रिवीजन तो कर ही रहे हैं, प्लस आप क्या करेंगे, वीक में कम से कम 1 फुल कोर्स जो है आप टेस्ट देंगे। इस तरीके से करेंगे टैक्स के अंदर बड़े आसानी से 70+ ले आएंगे। नहीं करेंगे तो आपके लिए तकलीफ का विषय बना रहेगा। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।